जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम किशन श्रीवास्तव है। आई हैव 4 year plus teaching experience and I have also qualified UGC NET 2 times. सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी न्यूज़ घटती हैं, बट उनमें से कौन सी न्यूज़ हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सी नहीं, इस विषय में हम नहीं जान पाते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम ईजी न्यूज़ है। बेसिकली एक तरीके का वीकली न्यूज़ है, साप्ताहिक समाचार, जिसमें हम एक हफ्ते में घटे हुए विश्व के, अपने देश भारत के और अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी है, जॉब्स को लेकर भी हम लोग एक जरूरी बात करेंगे क्योंकि जॉब्स इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि हर वीक में आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी न्यूज दूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बेसिक लाइफ के लिए, एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली फर्स्ट वी स्टार्ट विद दी वर्ल्ड न्यूज, क्योंकि हमको अपने देश के बारे में जानने के साथ साथ हमारे आसपास के देश में, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारी आइडियोलॉजी है वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। तो विश्व के बारे में जाने बिना, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का एरा है और विश्व में घटी हुई किसी भी घटना का हमारे ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर पड़ता है। जैसे कि आपने देखा कि कोरोना एक जगह से शुरू हुआ और पूरे विश्व में फैल गया। इसी तरह वर्ल्ड में अगर कोई घटना किसी भी कोने में घटती है तो उसका असर हमारे ऊपर जरूर होता है। तो इसमें हम विश्व में कुछ घटी हुई इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में देखेंगे। सो नेक्स्ट, तो सबसे पहले हमारी न्यूज है मिलिट्री कू इन नाइजर। नाइजर में सैन्य तख्ता पलट। आपको ये जो न्यूज मिलेगी ये आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में पड़ेगी। आप इसको आराम से रोक कर भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो नाइजर, पहले थोड़ा उसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नाइजर एक अफ्रीकी देश है। इसका ये थोड़ा इंट्रोडक्शन इधर साइड में आप देख सकते हैं। आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एक अफ्रीकी देश है। पहले ये फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था। उसके बाद जब कॉलोनाइजेशन खत्म हुआ तो नाइजर के अंदर, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज के जरिए डेमोक्रेसी प्रमोट की जाती है, तो नाइजर में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। लेकिन अभी जल्द ही, कुछ दिनों पहले 26 जुलाई को, जैसा कि आप देख सकते हैं, नाइजर में एक मिलिट्री कू हुआ। वहां के जो सैन्य शासक थे, यहाँ पे जो सेनापति थे वहां के, उन्होंने क्या किया, जो उनके यहाँ के राष्ट्रपति थे मोहम्मद बजूम, उनको उनके पद से हटा दिया और पूरी तरीके से नाइजर में सेना का कंट्रोल हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि नाइजर के अंदर अब एक मिलिट्री शासन है जो कि डेमोक्रेसी के बिल्कुल अपोजिट है। तो ये विश्व के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगली न्यूज पर। आप इसको एक फिर से देख लीजिएगा। मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, ब्रिक्स सम्मेलन से, जैसा कि आप जानते हैं, विश्व के कई सारे देशों ने अलग अलग मल्टीनेशनल ग्रुप्स फॉर्म करके रखे हैं। कई सारे रीजनल ग्रुप्स होते हैं, कई सारे ग्लोबल ग्रुप्स होते हैं, मिलिट्री ग्रुप होते हैं, इकोनॉमिक ग्रुप होते हैं। तो ब्रिक्स एक तरीके का इकोनॉमिक ग्रुप है। सो अभी हमारे ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का। अफ्रीका में एक देश है हमारा साउथ अफ्रीका, वहां पर 22 से 24 अगस्त के बीच में होगी, जिसमें ब्रिक्स के 5 मेंबर्स के देश पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी पार्टिसिपेट करने के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे। बीच में वेस्टर्न मीडिया की तरफ से एक खबर निकाली गई थी कि शायद मोदी जी इस मीडिया में, मतलब इस मीटिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन अब वो कंफर्म कर चुके हैं कि वो इस मीटिंग में जाएंगे। तो थोड़ा सा बेसिकली हम लोग ब्रिक्स और साउथ अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। तो ये मैप है अफ्रीका का। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे साउथ में ये हमारा एक नेशन है साउथ अफ्रीका, जिसको अब रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका कहते हैं। इसको भी आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा चीजें हम देख सकते हैं। तो ये ब्रिक्स का इंट्रोडक्शन है कि इसके अंदर कैसे, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन हुआ। पहले इसका नाम ब्रिक था। ब्रिक्स में बेसिकली 5 नेशंस है, जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड में इसको लोग G7, जो कि एक एलिट नेशंस का ग्रुप है, जिसमें अमेरिका, जापान, इटली और उसके सहयोगी देश आते हैं, उसके पैरेलल में इस ग्रुप को विश्व देखता है, जो कि विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी और ट्रेड को और इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि लगभग 3+ बिलियन पॉपुलेशन हम इन 5 ब्रिक्स नेशंस में रहती है। वर्ल्ड के अगर एरिया की बात करें तो 39.7% एरिया किलोमीटर्स में देखें, और 29% पूरा आता है, और 39.7 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है।
जीडीपी की बात करें तो 16.8 ट्रिलियन है, जो कि ओल्ड है, अभी तो काफी ग्रो कर चुका है। ब्रिक्स के सम्मेलन के बाद में हम बात करते हैं चीन में। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे लिए युवा पीढ़ी, यूथ, ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स स्पेशली हमारा यूथ, यूथ अगर गलत रास्ते पे जाएगा तो देश हमारा कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसा हमारे देश के नहीं, सभी के लिए लागू है। तो चीन ने इसके लिए बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेप लिया, इसके लिए उसका हम लोगों को अप्रिशिएशन करना चाहिए। चीन ने अपने यहाँ जो चिल्ड्रेन हैं उनके स्मार्टफोन के यूज की लिमिट को एक बैन कर दिया है पूरी तरीके से। मतलब कि वो 2 आवर्स से ज्यादा दिन में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे कि 16 से जो 18 वर्ष के बच्चे हैं वो 2 घंटे तक यूज कर सकते हैं, 8 से 15 वाले केवल 1 घंटा, और 8 से कम वाले केवल 40 मिनट। उसके बाद ऑटोमेटिक उनका इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ऐसा चीन ने इसलिए किया क्योंकि आज का यूथ उल जुलूल वीडियो देखने के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहा है और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मतलब हमारे जो यूथ का दिमाग है वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, और ये किसी भी देश के लिए भविष्य में संकट पैदा कर सकता है। इसलिए चीन ने बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेप लिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश भी इस तरीके का कोई एक रूल जल्द से जल्द बनाएगा ताकि हम अपने यूथ को इस तरीके की चीजों से बचा सके। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। थोड़ा सा जाने से पहले आप ये चाइना का आप लोकेशन देख लीजिए, हमारे इंडिया के नॉर्थ में है, और ये चाइना का बेसिक डिटेल्स अगेन। नेक्स्ट, यूएस एंड पाकिस्तान साइंड सिस्मोवा एग्रीमेंट। ये एक तरीके का एक डिफेंस टाइप का एग्रीमेंट है जिसके अंदर जो, जैसे इसका फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके जरिए होगा क्या, बेसिकली पाकिस्तान और यूएसए, जैसे कि यूएसए आप जानते हैं पाकिस्तान को बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट सेल करता है, बीच में बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से पाकिस्तान और यूएस के रिश्तों में एक गर्माहट देखने को मिल रही है। इस एग्रीमेंट के जरिए होगा क्या कि जो मिलिट्री हार्डवेयर है, एयरप्लेन है, शिप वगैरह है, तो उनके बीच में इंटरकनेक्शन होगा, जिसके जरिए अलग अलग पोजीशन में रहकर भी वो आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे, जिससे कि ऑपरेशन को करने में काफी आसानी होगी। तो एक सब बात, काफी समय बाद हमको फिर से यूएस और पाकिस्तान के रिश्तों में एक गर्माहट देखने को मिल रही है। अब बात आती है बेसिकली क्या इंडिया और यूएस के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट है, तो यस बिल्कुल है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2016 में हमने इनसे लेमोवा साइन किया था, जिसका मतलब है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। एंड देन आफ्टर एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हमने 2018 में यूएस के साथ में कॉमकासा साइन किया, जिसका फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। एंड लास्ट हमने 2020 में बेका साइन किया, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। सो दीज आर दी इंडिया यूएस फाउंडेशन डिफेंस एग्रीमेंट, जिससे भारत और यूएस के संबंध वर्तमान के समय में बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। नेक्स्ट, यूएस की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये भी एक पार्ट है यूएस का, अलास्का, जो कि उसके एकदम अपर साइड में पड़ता है, कनाडा के बगल में। इसके बाद में पाकिस्तान की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये हमारा मैप है, इसके इंडिया के बगल में आप देख सकते हैं पाकिस्तान है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अभी हाल ही के दिनों में, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एक पॉलिटिकल रैली हो रही थी जिसमें लगभग 44 लोग मारे गए और 200 लोग वहां पर हुए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म का उन्होंने एक सिस्टम बनाया, आज वो उन्हीं के लिए दिक्कत कर रहा है। पाकिस्तान के बाद हम लोग चलते हैं भारत पर, अपने देश भारत, प्यारे भारत के ऊपर। अपने देश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, जो न्यूज है, उनको अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी हमारा एक कंट्री है ईरान के बगल में, आर्मेनिया, हमारा फ्रेंडली नेशन है। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने उसको वेपन सेल करने के लिए डील किया था। तो आर्मेनिया का एक, जैसे हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मिलिट्री टसल चलता है, ऐसे आर्मेनिया का एक काउंटर पार्ट है अजरबैजान, जो कि उसके जस्ट बगल में है। थोड़ा सा आप इधर मैप में देखिएगा, ये आप देख सकते हैं, ये आर्मेनिया है, तो ये अजरबैजान है। और ये जो रेड कलर का पार्ट आप देख सकते हैं, ये एक नागोर्नो काराबाख एरिया है। दरअसल आर्मेनिया एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है और अजरबैजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। बट जो नागोर्नो काराबाख है, ये है तो अजरबैजान के अंदर, बट यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी बिलोंग करती है। तो अजरबैजान इस एरिया को छोड़ना नहीं चाहता है और आर्मेनिया कहता है कि नहीं, क्योंकि ये इसमें हमारे लोग रहते हैं,
तो इसलिए ये मुझको मिलना चाहिए। इसको लेकर, इस एरिया को लेकर कई बार ये दोनों लोग युद्ध कर चुके हैं, और युद्ध में जैसे कि आपको पता है हथियारों की जरूरत होती है। तो इसलिए भारत ने लास्ट ईयर इनके साथ डिफेंस डील साइन की थी कि हम इनको स्वाति रडार एंड पिनाका रॉकेट सिस्टम, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, उनको हम लोग सेल करेंगे। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज आई कि इसकी सप्लाई शुरू हो चुकी है, और जो सप्लाई है वो इंडिया से होते हुए, या आप देख सकते हैं ईरान हमारा मित्र देश है, अच्छा, तो ईरान होते हुए बाई रोड, पहले इंडिया से बाई वाटरवे ईरान पहुंचेगा, और फिर ईरान से बाई रोड होते हुए आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ईरान का एक बॉर्डर आर्मेनिया से भी लगता है, तो बाई रोड ईरान से आर्मेनिया की तरफ जाएगा। ये न्यूज अभी सुनने में आई है। जिससे कि आप देख सकते हैं कि एक समय भारत जो कभी डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्टर होता था, आज वो एक्सपोर्टर बन रहा है, और ये वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है कि अब इंडिया भी वेपन सेल कर रहा है। एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि भारत सरकार ने चीन से आने वाले जो हमारे लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर्स से, उनको बैन कर दिया है। लगभग $5.33 बिलियन हम हर साल चीन से इंपोर्ट करते हैं अपने यहाँ पर, और जितना हम बाहर से अपने यहाँ इंपोर्ट करते हैं उसका 75% के लिए चीन से आता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गलवान क्लैश, जिसमें हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद से भारत और चीन के रिलेशंस काफी टेंस चल रहे हैं, और बॉर्डर पे टेंशन, ब्लड शेडिंग, बॉर्डर पे सैनिकों का खून बहाना, और उसके साथ साथ व्यापार चलना, बिल्कुल भी दोनों चीज एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। इसलिए भारत सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए चीन पर बहुत ही कड़ा प्रहार किया है, और चीन के यहाँ से जो आने वाले लैपटॉप एंड टैबलेट्स थे उसको बैन कर दिया। इससे एक तो जो मनी हमारा चीन जाता था, जिसका यूज चीन हमारे खिलाफ करता था, पाकिस्तान को देता था, फिर टेररिज्म के थ्रू हमारे यहाँ आता था, वो स्टॉप होगा। प्लस उसके साथ साथ में बहुत हद तक हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो खुद की लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको हम लोग ग्रो करें, उनको हम लोग आगे बढ़ने का मौका दे। इसके बाद हमारी अगली न्यूज है, इंडिया ने जो नॉन बासमती राइस है, सिल्की राइस, उसका एक्सपोर्ट जो इंडिया करता था उसको बैन कर दिया है। इसलिए क्योंकि हमारे, आपने देखा कि जैसे कि मानसून इस बार अच्छे से नहीं है, तो मैं भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है कि भारत में चावल की शॉर्टेज हो जाए, तो हमारे यहाँ चावल की समस्या ना पैदा हो, इसलिए भारत ने, जो भारत बाकी देशों को चावल एक्सपोर्ट करता था उससे बैन लगा दिया गया है भारत सरकार ने, ताकि हमारे नागरिकों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जिससे पूरे विश्व में चावल के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी सरनेम को लेकर जो राहुल गांधी जी ने टिप्पणी की थी, उसके कारण उनकी संसद की सदस्यता रद्द गई थी, और उनको एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जो कि सूरत के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया था। उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस कर दिया है, उस फैसले को रद्द कर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी जी की सदस्यता फिर से बहाल कर दी जाएगी। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी जैसे जो व्यक्ति हैं, जो सार्वजनिक पद पर है, जिनका एक लोग फॉलो करते हैं, उनको अपनी वाणी पर संयम बरतना चाहिए और सावधानी से बोलना चाहिए, ताकि किसी का कोई मान हानि ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में एक IECC कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ये एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है, जिसको शॉर्ट में भारत मंडपम के नाम से जाना जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई इंटरनेशनल सेमिनार होता है, कोई कंसर्ट होता है, या कोई गैदरिंग होती है, तो उसके लिए एक वर्ल्ड क्लास लेवल की एक फैसिलिटी यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें लगभग 2700 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के, जो आप जानते होंगे, फेमस ओपेरा हाउस है, उससे भी काफी बड़ा है, जो कि एक प्रगतिशील भारत, एक डेवलपिंग भारत को दिखाता है, जिसमें भारत की कल्चर, आर्ट, सभी चीजों का एक कंक्लूड कर बहुत ही शानदार और बहुत ही भव्य बनाया गया है, जिसकी आप फोटो भी आप आगे देख सकते हैं। ये इसका इंटीरियर एंड आउटर व्यू है। ये काफी बड़ा है एंड काफी सुंदर है, इसका नाइट व्यू है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद, नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है वो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी न्यूज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारी पहले न्यूज चंद्रयान 3 की तरफ से आ रही है। एक बहुत ही बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है कि सक्सेसफुली जो हमारा चंद्रयान 3 था उसको मून के ऑर्बिट में स्टेब्लिश कर दिया गया है। ये एक मैन्यूवर है एक तरीके का, जिसको स्लिंग शॉट मूव कहते हैं। इसके जरिए पहले अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, धीरे धीरे करके उसका जो ऑर्बिट है बढ़ता जाता है, फिर एक बार में उसको चांद की ओर भेजा जाता है। फिर चांद की ग्रेविटी में जब उसको कैच कर लेती है, फिर वो चांद की ओर चक्कर लगाता रहता है,
और फिर बाद में उसको चांद पर लैंड करा दिया जाएगा। इसको आप इस इमेज के जरिए आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा। लास्ट में जो हमारा व्हाइट डॉट है यहां पर जाकर ये स्टेब्लिश हो जाएगा। आप चंद्रयान 3 का कुछ बेसिक चीजें देख सकते हैं, जैसे कि ये जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका नाम था LMV-3M4 व्हीकल। हमारा जो ये लैंडर इसके साथ जा रहा है, इसके बारे में बेसिक डिटेल्स है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर रिलेटेड न्यूज है हमारी, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड। हमारा जो सर्ट है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसने एक एडवाइजरी इशू की है कि अकीरा नाम का रैंसमवेयर है जो कंप्यूटर लैपटॉप्स पे अटैक कर रहा है। ये रैंसमवेयर क्या करते हैं कि आपके फाइल्स को लॉक कर देंगे और उसको ओपन करने के बदले आपसे फिरौती मांगेंगे, आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स को चुरा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एंटीवायरस यूज करना चाहिए, इसका यही इलाज है। किसी भी अनऑथराइज तरीके की वेबसाइट्स पर विजिट ना करें, डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं एक हमारे यहाँ जो पिंक आई जैसा बीमारी चल रहा है कंजक्टिवाइटिस, इसमें अब एपिडेमिक जैसा रूप ले लिया है एडिनो वायरस के कारण। इसके अंदर म्यूटेशन आ चुका है एक तरीके के एडिनो वायरस से, और ये न्यू स्ट्रेन काफी तेजी से इमर्ज हुआ है और सभी तरफ फैल रहा है, सभी लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। इसके अंदर आंखों के अंदर रेडनेस आ जाती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, इसीलिए इसको पिंक आई भी कहते हैं। सो इससे बचाव का ये तरीका है, गॉगल्स पहनिए, सेफ रहिए, अपने हाथों को हमेशा वॉश करके ही अपनी आंखों को छुइए। देन खैर यहां तक हमारी यही मुख्य न्यूज है, जो हमारा मुख्य समाचार था। अभी हम लोग जॉब रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि जॉब भी हमारे यूथ के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज निकली हैं जिसको आप पॉज करके देख सकते हैं, जैसे कि UPSSC पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका फॉर्म 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, आप इसको फिल कर सकते हैं। UPSSC जूनियर असिस्टेंट से है, इसके लिए आपको UPSSC जो पेट 2022 का एग्जाम हुआ था पास होना जरूरी है। 22 सितंबर से स्टार्ट होगा, इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा सेंट्रल लेवल का जॉब है SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D का, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट है, इसको आप जल्द से जल्द फॉर्म भर के इसको आप फिल कर सकते हैं। आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके और लोगों को जानकारी मिले। और अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट लगता है तो उसको आप वीडियो में जरूर लिखिए। हमारे चैनल पर आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। नेक्स्ट संडे हम लोग फिर से इसी दिन इसी समय मिलेंगे, जिसमें हम लोग जो भी वीक में इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।